नोएडा में जो 3 से 4 दिन से बहुत आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था वर्कर्स का, वो अचानक वायलेंट हो गया। और सिर्फ उस यही नहीं, उसके बाद जो सोसाइटी की मेट्स होती है उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि आप काम छोड़िए, सोसाइटी के बाहर बैठिए और अपनी मांगे पूरी करवाइए। ये सिर्फ मेयर कोइंसिडेंस है या कोई प्री प्लान एक्टिविटी है? वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जब अपना ओपिनियन बताइएगा कि और क्या क्या हो सकता है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। हरियाणा गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ ही 1 अप्रैल 2026 से सारे वर्कर्स को 35% हाइक देने की घोषणा करी थी। और उसके बाद यूपी के वर्कर्स भी हड़ताल पे बैठ गए थे। अभी तक वो पीसफुली ही बैठे थे अपनी फैक्ट्रीज और अपनी कंपनीज के आगे, जहाँ पे उनकी मांग थी कि हमें अच्छी सेफ्टी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और हमें सैलरी हाइक भी दी जाए और वीकली 1 या 2 दिन का ऑफ भी दिया जाए और उसकी सैलरी कट ना हो, और अगर हमसे ओवर टाइम करवाया जाए तो हमें डबल सैलरी भी मिले। यूपी गवर्नमेंट ने 21% हाइक की घोषणा कर दी है और ये भी अश्योरेंस दी है कि बाकी की मांगे भी उनकी जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। बट उनको एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने काम पे दोबारा वापस जाएं, ताकि जो फैक्ट्रीज का काम है, कंपनीज का काम है, वो आगे ना रुके। बट इसके बावजूद मंडे को ये प्रोटेस्ट पूरा वायलेंट हो गया है। सेक्टर 62, 63, 82 में तोड़फोड़ हुई है, फैक्ट्रीज में आग लगी हैं, प्राइवेट व्हीकल्स तक में आग लगी हैं। और NACZ जो कि बहुत हाईली सिक्योर्ड एरिया है नोएडा के अंदर, उसकी भी सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश की गई है। और मामला इतना बढ़ गया है कि NACZ में रहने और काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, उनकी भी यह छुट्टी कर दी गई है और फर्दर नोटिस के लिए उनको बोल दिया गया है जब तक फर्दर नोटिस या मेल ना आए उनको आने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एरिया में जो सेक्टर 15 है, 62 है, पूरा रास्ता रुक चुका है और हैवी पुलिस मैन वहाँ पे तैनात किए गए हैं ताकि कुछ तोड़फोड़ और ज़्यादा ना हो। हमें ये जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट गाड़ियों में कहीं पे भी आग लगाने इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए हैं जिन्होंने अचानक मांगे पूरी होने के बाद भी ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको वायलेंट करा है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पुलिस ने वर्कर्स पे फ्री फायरिंग कर दी है, उसमें 3 जने मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं या लेडीज़ मर गई हैं। उसमें पूरी तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें नोएडा पुलिस ने पूरी तरह से उनको राइट ऑफ कराया, पूरा उनका खंडन कराया कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है और पुलिस ने कहीं पे भी फायर नहीं करा है। ये सिर्फ वर्कर्स को भड़काने की कोशिश हो रही है। और बहुत ऐसे ग्रुप्स हमें या बहुत सारे ऐसे पोस्ट हमने देखे हैं जिनका जो आईडी है वो पाकिस्तान से चल रही है या साउथ एशिया से चल रही, जो अदर देन इंडिया से चल रही है। हमारी कोई नॉन फ्रेंडली कंट्रीज जो है हमारे नेबर में, उनके थ्रू वो चलाई जा रही हैं। ऐसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था, जब बहुत अफवाह फैली थी और जिसका नुकसान इंडिया को हुआ था। तो जब भी कुछ होए, ऐसा कुछ भी हो, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी न्यूज़ हम जहाँ पे देख रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, न्यूज़ चैनल पे देखना चाहिए, अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके और हमें अपने किसी भी नॉन फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ या किसी भी तरीके के प्रोपागेंडा में नहीं फंसना चाहिए। अब ये हो क्यों रहा है? हम ये सोच सकते हैं कि बंगाल में इलेक्शंस हैं, यूपी में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, इसकी वजह से हो रहा है। हम सबको पता है कि 28 मार्च 2026 को यूपी में ही जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है और जेवर एयरपोर्ट सिर्फ यूपी या इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यूपी इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनता जा रहा है पूरे इंडिया में। और हमको ये भी मानना पड़ेगा कि योगी गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि कुछ ही सालों में हम $1 ट्रिलियन की जीडीपी भी बनाने वाले हैं, सिर्फ यूपी की। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि यही वो वर्कर्स हैं जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और वर्कर्स को भी यही सोचना चाहिए कि यही वो फैक्ट्रीज़ हैं, यही वो कंपनीज हैं जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। जब सरकार ने, कंपनीज ने ये कर दिया है कि 21% हाइक उनको दे दिया है और उनकी मांगों को भी एश्योरेंस दिया है कि वो भी जल्दी पूरी होंगी,
तो उनको पीसफुली अपने काम पे वापस जाना चाहिए, कुछ टाइम वेट करना चाहिए, गवर्नमेंट पे भरोसा करना चाहिए, कंपनीज़ पे भरोसा करना चाहिए और अगर उनकी माँगें नहीं पूरी होती, तो उनको दोबारा से प्रोटेस्ट पे बैठना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठना चाहिए और उनको ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि उनके बीच में ऐसा कौन एलिमेंट है, जो उनके प्रोटेस्ट को गलत दिशा में लेके जा रहा है, वायलेंट कर रहा है क्योंकि ये वो वर्कर्स नहीं हैं जो उसी फैक्ट्रीज़ में आग लगा देंगे, उन्हीं ऑफिसेज़ को तोड़ेंगे जिनमें वो काम करते थे और काम करना चाहते हैं। तो हमें किसी टाइप के भी प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। अब आपका जो भी ओपिनियन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।